पिछले क्लास में आप लोग जो अध्याय 7.2 है उसके लिए आप लोग एक सूत्र प्राप्त किए थे। वो सूत्र आपको हम कंडीशन भी बताए थे कि किस कंडीशन में वो सूत्र लगेगा। जैसे आप लोगों को बतलाया भी गया था कि अगर कोई एक रेखाखंड हो, उस रेखाखंड में अगर ए और बी कोई दो बिंदु हो और इसका निर्देशांक दिया हो x1 y1 और x2 y2, अगर कोई तीसरी बिंदु बीच में आकर क्या करती है ना, किसे यहाँ पर काट देती है, तो ये काटने के दौरान ये कुछ ना कुछ अनुपात में बंटवारा होगी। माने AC और अनुपात मतलब तो बटा, आप जानते हैं, बटा BC, ऐसे बंटवारा होगी। हम AC और BC को अगर M1 बटा M2 मान लेते हैं कि यह अनुपात M1 है और यह अनुपात M2 है, तो C का निर्देशांक निकालने के लिए एक सूत्र प्राप्त किए थे। हालांकि हम लोगों ने C का निर्देशांक x और y माने थे, तो x y के लिए जैसे आप सूत्र भी निकाले कि कैसे लिखते हैं, हम लोग क्या करते थे कि M1 तो x में 2 और M में 2 तो x में 1 और बटा में M1 प्लस M2 करते थे। और फिर क्या करते थे ना कि M में 1 तो y में 2 और M में 2 तो y में 1 और M1 प्लस M2 करते थे। इसमें आपको बतलाया गया था कि ये जो पूरा वैल्यू है ये वाला, ये x को इंडिकेट करता है और यह जो पूरा वैल्यू है वो y को इंडिकेट करता है। माने यह पूरा पूरा x के बराबर है और यह पूरा पूरा y के बराबर है। कल आप सूत्र में स्थापित कर चुके हैं इसको। फिर इसके आधार पर आप लोग लेसन में भी क्वेश्चन बनाए होंगे, उदाहरण से भी क्वेश्चन बनाए होंगे और आप लोगों को बताया भी गया होगा कि आप बहुत सारे प्रश्न को कर लीजिए। तो देखिए ये प्रश्न, ये सूत्र जो है वो तभी अप्लाई होगी जब आपसे पूछी जाए क्या कि कोई रेखाखंड के क्या किया जाए कि दो अंत बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो, कोई तीसरी बिंदु का निर्देशांक पूछे, यदि उसके अनुपात आपको मालूम हो तब यह सूत्र लगेगा। या कभी कभी अनुपात भी ज्ञात करने के लिए कह देता है और तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दे देता है, तो आप उस कंडीशन में इस सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इसे ध्यान से पहले पढ़िए कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। शुरू में आपको उसमें अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब M1 अनुपात M2 इसे चाहिए। जो बिंदुओं कौन A 1-5 और B-4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होती है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो रेखाखंड AB बनेगा वह x एक्सिस से आपकी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम एक चित्र आपके लिए खींचते हैं, देखिए तो जरा ध्यान से। मान लिया कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ तो मूल बिंदु रह जाएगी इसकी। तो शुरू में दी है आपको कितना 1-5, तो आप बिंदु A मान लेते हैं 1-5 यहाँ होगी, ले लीजिए 1 और -5। और एक बिंदु दी है B -4-5, तो मान लिया कि यहाँ पर बिंदु B हो जाएगी -4-5। इसे आप मिलाइए, ए बी को मिलाइए। अब ए बी को मिलाएंगे तो देखिए ना ये दो जगह कट रहा है, एक x अक्ष काट रहा है, दूसरा y अक्ष काट रहा है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष से विभाजित होने वाला, हमें y से मतलब नहीं है, x अक्ष से यहाँ कट रहा है ना, मान लिया है बिंदु C है, तो आप यह M1 और यह M2 यह अनुपात दीजिए। यहाँ से आपको y से कोई लेन देन नहीं होगी, x एक्सिस से लेन देन होगा। तो चूंकि हम यहाँ पर आप ध्यान सुनिए कि हम इसे x1 इसे y1 और इसे x2 इसे y2 लेंगे, तो आप सोच रहे हैं सर हम इसे x1 इसे y1 न ले सकते हैं और इसको x2 और इसको y2। अगर आप वैसा लेंगे तो फिर आपका M1 यहाँ चल जाएगा, M2 यहाँ चल जाएगा, M1 M2 को भी आपको उलटना पड़ेगा। इसलिए नॉर्मल बात है, जो पहले बिंदु दी गई है आप उसी को x1 y1 माने, जो बाद में बिंदु है उसको x2 y2 माने, और उसी तरह से जिधर पहले बिंदु की तरफ M1 और दूसरे बिंदु की तरफ M2 ले ले। अब अच्छा आपसे पूछी जाए कि C का निर्देशांक क्या आप लिख पाएंगे, तो C को देखिए। आप C के देखने के लिए आप सबसे पहले x पे आएंगे, तो मान लिया कि x पर यह दूरी a है, तो C का निर्देशांक a को तो x पे a लिख देंगे। फिर C वाले यह बिंदु को पकड़कर आप कहाँ जाएंगे, 0 पर जाएंगे, इस y एक्सिस पर जाएंगे। देखिए y पर जाएंगे तो 0 से मुलाकात होगी, माने y पर यह 0 पर ही केवल मिलेगा,
तो इसका अर्थ है कि ए 0 है। आप ए की जगह कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल नंबर है, परिवर्तनशील माने चर राशि है। आप एक्स भी मान सकते हैं, एम भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो लेकिन ये वाला तो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होती है। तो लिख देते हैं कि चूंकि सी एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, अतः क्या सी का निर्देशांक लिख दे, क्या ए 0 होगा। ठीक है, बढ़िया। तो आपसे पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि आप m1 अनुपात m2 दीजिए, है ना, कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु, कौन विभाजन बिंदु, सी, इस सी का निर्देशांक भी बताइए, सी का आपका निर्देशांक भी बताना है। इसमें दो दो प्रश्न आपको दिया गया है, आप उसे देखेंगे। देखिए हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम तो सूत्र वही लिखेंगे, क्योंकि विभाजन किया हुआ है, तो फिर सूत्र आप क्या लिख दीजिए, सी के निर्देशांक के लिए तो सूत्र आप लिखना चाहेंगे कि m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2 और m1 y2 और m2 y1 m1 प्लस m2। तो फिर सी का निर्देशांक दिया हुआ है कितना भाई, a0। मान रखिए, m1 के मान नहीं जानते हैं, मत रखिए ना, x2 का मान जानते हैं ना, तो वहां पर देखे हैं आप -4 लिखा गया है, और m2 का मान नहीं पता है, और x1 का तो मान जानते हैं हम 1, और बटा में m1 प्लस m2। इसी तरह से इसको भी रखिए, m1 की वैल्यू नहीं पता है, y2 तो जानते हैं 5 का यहाँ पर दिया है, m2 और y1 का मान यहाँ से ले लीजिए -5, और बटा में m1 m2। तो आप यहाँ से देखिएगा कि आप सॉल्व करने पर आपको आएगा -4 m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2, और इधर देखिए 5 m1 -5 m2 और बटा में m1 प्लस m2। तो देखिए ना, इसका इस यहाँ इतना बराबर इतना है, इसका अर्थ क्या है, a इसके बराबर है और 0 इसके बराबर है। तो आप a के बराबर इसको लिख दीजिए -4 m1 m2 और बटा में m1 प्लस m2, और आप इस 0 के बराबर इसको कर दीजिए 5 m1 m2 और m1 प्लस m2। आप बोलिए, अगर आप इसको ले जाकर a में गुना करेंगे तो नहीं तो a का मान निकलेगा, नहीं तो m1 m2 का मान निकल पाएगा, क्योंकि a कोई अंक दिया होता तो निकाल पाते हैं हम लोग, अंक नहीं, ये भी एक चर राशि है और m1 m2 भी चर राशि है, तो चर राशियों के बीच केवल होने से थोड़ी आंसर आएगा। यहां से आप 0 में गुना करके निकाल सकते हैं। अब m1 प्लस m2 को ले जाके 0 में गुना करेंगे, भागा में है तो दोनों को, तो फिर तो 0 ही हो जाएगी। तो 0 गुना अगर आप ऐसे करते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, 5 m1 - 5 m2, ये तो 0 हो गया, और ये माइनस में तो प्लस में लेकर आइए। तो इस तरह से आपको मान मिला। तो यहाँ से हमें केवल इतना रहने से नहीं काम चलेगा, हमें m1 बटा m2 चाहिए। m2 इधर क्या कर रहा है, बटा में ले जाइए ना, तो 5 और ये 5 को बटा में लाइए, m1 और इसको बटा में ले जाते हैं m2, ये तो कट के 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको m1 बटा m2 का मान 1/1 मिल गया। ठीक, तो एक अनुपात 1 आंसर होगा। अब हमें सी का निर्देशांक चाहिए, तो सी के निर्देशांक के लिए हमें ए का मान चाहिए, क्योंकि सी का निर्देशांक यहाँ है a0, 0 तो ठीक है, ए का मान चाहिए, ए का मान यहाँ से निकलेगा, m1 बराबर आप 1 रखेंगे और m2 का मान भी 1 आया है, m2 बराबर 1 रखने पर देखिए क्या होगा, a बराबर -4 गुना 1 1 1 प्लस 1, ये आपका -4 प्लस 1/2 -3/2। तो इस तरह से m1 अनुपात m2 का मान आ गया 1:1, और जो सी का निर्देशांक रहा है आपका, लास्ट में तो आप तो घेर देंगे ना इसे, सी का निर्देशांक क्या है a0, और a का मान ला दिए -3/2। तो इस तरह से आपका इसका आंसर होगा, इसे नोट करेंगे, और एक उदाहरण में भी क्वेश्चन है, हम उसे बनाते हैं, नोट कीजिए इसे। उदाहरण 9 जो है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके 5 की तरह है, थोड़ा बहुत चेंज है इसमें। और चेंज क्या है आप देखेंगे, इसमें दिया है कि बिंदु 5 - 6 और -1 - 4, अच्छी बात है, इसे एक जोड़ने वाला रेखाखंड होगी, और वह रेखाखंड y अक्ष से विभाजित होगा, x एक्सिस से होगी, अगर होगी भी तो ध्यान नहीं देंगे,
हमें y अक्ष से काम है कि y अक्ष उसे किस अनुपात में विभाजित करेगा। अच्छा, इसके लिए भी अगर आप ग्राफ की कल्पना करें, देखिए ना इधर, तो मान लिया कि ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश और ये मूल बिंदु 5 - 6, तो मान लिया कि यह बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। इसे आप a मान लीजिए, 5 - 6, फिर दिया है -1 - 4, ओ -1 - 4, मान लिया कि यहाँ पर बिंदु है b, क्या -1 - 4, तो कह रहा है कि इस ए बी को अगर आप मिलाते हैं तो ये y अक्ष देखिए ना, इसे काट रहा है, मान लिया कि c पर काट रहा है, तो आपको अगर यह x1 और y1 मानते हैं, इसे x2 और y2 मानते हैं, तो कह रहा है किस अनुपात में काट रहा है, या मान लिया m1 और यह m2, तो आपको देना है m1 बटा m2 निकाल कर। फिर c का निर्देशांक भी पूछ रहा है कि c का निर्देशांक क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल बात है। फिर से चलते हैं, हम वही सूत्र लगाएंगे कि c के निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होगा, आपको ये बता दीजिए। तो m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2। तो मान रखिए c का निर्देशांक। अच्छा, c का निर्देशांक कैसे तय करेंगे ये बताइए आप। c का निर्देशांक तय करने के लिए सबसे पहले देखिए x पे पकड़ के जाएंगे, तो इस बिंदु को पकड़ के x पर अगर आप जाइएगा तो 0 से मुलाकात होगी, यही ना x एक्सिस है, तो 0 लिखिए। वैसे भी आप जानते हैं कि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, और y पर आपको मान लीजिए जो भी होगा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, हम a मान लेते हैं कि y पर जो होगा वह a होगा, तो 0 है इसका निर्देशांक हम मान लिए, लिख दीजिए 0 है, ठीक है। मान बैठाइए, m1 की मान नहीं जानते, x2 का मान भाई वो यहां से ले लीजिए ना -1, और m2 x1 का मान वहां से लीजिए 5, और बटा में m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 और y2 का मान ले लीजिए, कितना होगा -4, और माइनस ना प्लस m2 और y1 का मान -6, बढ़िया। चलिए m1 प्लस m2, तो यहाँ से आप देखेंगे इसको अगर लिखते हैं तो -m1 5m2 बटा में m1 प्लस m2, और इधर से -4m1 और प्लस माइनस -6m2 और बटा में m1 प्लस m2। अच्छा, बारी बारी आप ये इसके बराबर और ये इसके बराबर कीजिए, तो 0 बराबर करेंगे -m1 5m2 m1 प्लस m2, और a के बराबर कर दीजिए इसको, -4m1 -6m2 m1 प्लस m2। अच्छा, आप यहाँ से निकाल पाएंगे m1 m2 का मान, यहाँ से गुना करेंगे 0 में, दोनों को भागा में दोनों है तो दोनों गुना होगा, 0 में तो 0 आएगा, और -m1 5m2, इसको इधर लाइए, तो m1 बराबर 5m2, हमें इससे काम नहीं है, हमें m1 बटा m2 है, तो m2 को बटा में लाइए, तो m1 बटा m2 बराबर 5, ये केवल 5 नहीं है, 5/1 है, इसका अर्थ है कि 5:1 आएगा। मतलब क्या, m1 की मान 5 और m2 का मान 1, तो यहाँ पर m1 m2 का मान निकाल कर a का मान निकाल दीजिए, लिख दीजिए m1 बराबर 5 एवं m2 बराबर 1 रखने पर क्या होगा, -4 m1 का मान 5 और 6 गुना m2 का मान 1 बटा 5 प्लस 1, तो इस तरह से -20 और -6/6, ठीक है जी। तो a बराबर -26/6, 2 से कटाइए, 2 3 आई और ये 13, -13/3। तो इस प्रकार आपको m1 अनुपात m2 का मान यहाँ लिख दीजिए और बॉक्स में डाल दीजिए 5:1, और c का निर्देशांक क्या है, a0 ना 0 है, तो 0 और a की वैल्यू 0 है ना, c का निर्देशांक, a की वैल्यू निकाल चुके हैं -13/3। तो इस तरह से आपका ये आंसर है, आप लोग इसे नोट करेंगे। हम नेक्स्ट लेसन से क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया है वो लिखा है कि यदि बिंदु इतना इसी क्रम में लेने पर, है ना, क्रम का अर्थ क्या है कि अगर इसे आप इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष बनते हैं। और क्रम का अर्थ सही सही समझिए, क्रम का अर्थ है कि अगर आप इसे ए मानते हैं तो इसे बी मानिए, इसे सी मानिए, इसे डी मानिए। जी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दी गई है, यह अनावश्यक रूप से नहीं दी गई। आपके जो मैथ या साइंस के क्वेश्चन होते हैं या फिर कि इसमें का जो मैथ और साइंस के जो भी आंसर लिखाए जाते हैं उसका एक एक वर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो अलग तरह से एक अर्थ निकालता है। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, आप अधूरे रूप से समझ पा रहे हैं। तो देखिए इसे इसी क्रम का अर्थ है कि इसे अगर आप ए मानते हैं और इसे तो इसको आपको बी मानना होगा, मजबूरी है, ये क्वेश्चन आपको ऑर्डर कर रहा है मानने के लिए, क्योंकि क्रम जो लिख दिया ना इसी क्रम में, यहाँ से आपको आदेश मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है कि आप क्या कीजिए कि ऐसे ऐसे लिखते जाइए। ठीक है, तो कह रहा है कि आप x और y की वैल्यू दीजिए। अब साधारण सी बात सोचिए, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, नहीं क्या, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लिया वो पर समद्विभाजित करते हैं, तो आप जरा सोचिए, AC को वो समद्विभाजित करेगा, BD को वो समद्विभाजित करेगा, तो हम AC से वो मध्य बिंदु होगा AC का और BD का भी मध्य बिंदु वो होगा, तो AC के थ्रू हम O का निर्देशांक निकाल लेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक के लिए सूत्र जानते हैं x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। और इसी तरह से हम BD की ओर से भी O का निर्देशांक निकाल लेंगे, तो दोनों O का निर्देशांक निकल जाएगा दोनों तरफ से और बराबर कर देंगे, x और y की वैल्यू मिलेगी। आप जरा सोचिए इस पर, है ना, क्वेश्चन पढ़िए और एक बार उसको पहले सोचिए, इसके बाद बनाने काम लगाइए कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैसे हमें करना होगा। तो देखिए हम लिखते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो क्या होगा, इसीलिए O AC का मध्य बिंदु होगा तथा यही O BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो फिर आप O का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो सूत्र लगाएंगे x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, और इधर से भी आप अगर O का निर्देशांक निकालेंगे तो x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो हम ऐसे न लिखकर हम सीधे लिख देते हैं कि इस साइड से अगर आपको निर्देशांक निकालना है तो x1 y1 इसे दीजिए, x2 y2 इसे दीजिए, तो x1 + x2 बटा 2 मतलब क्या, 1 + x/2 और y1 + y2 बटा 2, 2 + 6 बटा 2। ये AC की ओर से निकल गया और BD की ओर से निकालेंगे तो कोई भी x1 इसे मानिए, y1 इसे मानिए, तो 4 + 3 बटा 2 और y + 5 बटा 2। चूंकि यह भी O का निर्देशांक है और यह भी O का निर्देशांक है, भले ही अलग अलग तरह से निकला हुआ, मैंने AC और BD की तरफ से निकला हुआ है, तो दोनों जब O का निर्देशांक है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। कि इसके बराबर इसको कर दीजिए और इसके बराबर इसके तुलना करके, तो 1 + x बटा 2 बराबर, अच्छा लिख दे का एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 6 2 8 बटा 2 और बराबर में लिखिए 7 बटा 2 और y + 5 बटा 2। आप एक काम कीजिए, ये तो कटा के 4 कर दीजिए, तो 1 + x/2 बराबर इसको रख दीजिए, ठीक, क्योंकि ये इसके बराबर ये इसके बराबर, भाई पहला के दूसरा के, ये x के मान इधर भी x के मान, ये y के मान ये y के मान, 4 बराबर y + 5 बटा 2। तो इस तरह से आप अगर इस क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे तो 1 + x बराबर 7 बटा 2 गुना 2, ये तो कट जाएगा, x बराबर 7 - 1 बराबर 6, इसको इधर लाइए
तो 4 गुना 2 बराबर वाई प्लस 5, तो 8 माइनस 5 बराबर वाई, वाई बराबर कितना बच गया 3। तो इस तरह से लिख दीजिए लास्ट में कि अतः x की वैल्यू निकाल के लाए हम 6 और y की वैल्यू निकाल लिए 3। तो आप नोट कीजिए इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी रहा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लेसन से कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है, हम मान लिया कि ए भी यह वृत्त है, इसका ए भी एक व्यास हो गया, जिसका केंद्र 2-3 है, वो केंद्र का मान दे दिया है 2-3, तथा b के निर्देशांक 1-4 है। तो b के निर्देशांक 1-4 ले लेते हैं। तो कह रहा है कि a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप ही बताइए। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान ले? नहीं, चूंकि o ए बी का मध्य बिंदु होगा, केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है ना वृत्त में, तो वो जब मध्य बिंदु होगी तो यहाँ वाला निर्देशांक x1 y1 आना चाहिए था और ये x2 y2 होनी चाहिए थी, और इसे तो हम लोग xy मानते हैं किसी मध्य बिंदु के निर्देशांक में। सोचिए ना, हम इसे xy मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल इसी जैसा तो है ये। ठीक, तो आप डायरेक्ट मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाएंगे, लिख दीजिए ना, चूंकि क्या, चूंकि ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा, नहीं होगा क्या जी? होगा। तो इसीलिए ओ का निर्देशांक आपसे ढूंढने के लिए बोला जाए तो दिया है, पर सूत्र होता है क्या, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो ओ का निर्देशांक 2-3 लिख दीजिए और इधर से मान बैठाना चालू कीजिए। x1 नहीं जानते हैं मत लिखिए, y1 x2 जानते हैं 1/2 और y1 नहीं जानते हैं, y1 कहाँ जानते हैं, हाँ y2 का मान जानते हैं 4/2। अब सोचिए, यह 2 इसके बराबर -3 इसके बराबर कर दीजिए, x1 प्लस 1/2 और -3 इक्वल टू y1 प्लस 4/2। इसको इधर ले जाइए, तो 2 गुना 2 बराबर x1 प्लस 1, तो 4 माइनस 1 बराबर x1, माइनस माइनस हो जाएगा ना जी। तो x1 का मान मिल गया कितना 3, x2 का मान निकालिए, -3 गुना 2 y1 प्लस 4, -6 - 4 बराबर y1, नहीं -10 बराबर y1। तो लास्ट में लिख दीजिए, अतः ए का निर्देशांक क्या माने हैं आप, x1 y1, और x1 y1 की वैल्यू कितना निकाले हैं, x1 का मान 3 और y1 के मान -10। चेक कीजिए तो आए आंसर, आएंगे, नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप दिया गया है कि यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो। अच्छा, क्रमशः का क्या तात्पर्य है? क्रमशः का तात्पर्य है कि सीरियल नंबर से, जैसे देखिए ए पहले बी बाद में। क्रमशः करने का अर्थ है कि इसमें जो पहले होगा और ये जो बाद में होगा, तो ए इस पहला पहला के बराबर और दूसरा दूसरा के बराबर। क्रमशः करने का तात्पर्य यह है कि इसके बराबर हो। तो बिंदु P के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 भी शर्त रखा है कि AP का मान 3/7 AB के बराबर है और P रेखाखंड AB पर स्थित है जी। अगर P होनी चाहिए AB पर, ऐसा नहीं कि अलग होना चाहिए। देखिए हम रेखाखंड AB ले लेते हैं, AB, इसका निर्देशांक -2 -2 और इस बेचारे का 2 - 4। तो ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, x2 की, ये y2 की। एक बिंदु P है जी, यह बिंदु P है। यह ऐसा दिया गया है ना कि AP बराबर 3/7 AB, ओ इतना दिया गया है। तो कह रहा है P का निर्देशांक निकालिए। अब सोच रहे होंगे सर इसको AB को बाटा में ला दें, 3 M1 का मान 3 और M2 का मान 7, नहीं, गलत होगा। M1 अनुपात M2 किसे कहते हैं आप जरा सोचिए, या M1 या M2। M1 अनुपात M2 का अर्थ है, क्या अर्थ है भाई, कि AP और बाटा में PB। तो अगर आप इसे बाटा में लेंगे तो ये तो AP बटा AB हो जाएगा। तो क्या AP बटा AB M1 अनुपात M2 का मान देगा? नहीं, AP बटा PB यह M2 का मान देगा।
तो सबसे पहले काम कीजिए, ये भी झूठ मूठ कर परेशान कर रहा है, ये भी क्यों है यहाँ पर, ये भी को हटाइए। कैसे हटेगा देखिए, ए बी की जगह पर हम ए पी प्लस पी बी नहीं लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमें काम है ए पी और पी बी से। तो ए बी क्यों है इसमें, ए बी है तो इसे ए पी और पी बी में तोड़ दीजिए, और वो भी नियम के आधार पर, ऐसे नहीं कि जैसे मन तैसे कर दे। ए बी को हम लोग जानते हैं कि ए पी और पी बी जोड़ेंगे तो ए बी आएगा, तो ए बी की जगह पर लिख देंगे ए पी प्लस पी बी। अब एक काम कीजिए, ए पी बराबर, इसको 7 को इधर ले अगर गुना कर दीजिए ना, 7 ए पी बराबर, इसको गुना कीजिए 3 ए पी प्लस 3 पी बी। अब इसको घाटा में लाइए, माइनस में लाइए, माइनस 3 ए पी 3 पी बी, ये घटेगा तो 4 ए पी बराबर 3 पी बी, और इस तरह से आपको ए पी और बाटा में पी बी को लेकर आइए, तो 3 और ये गुना में है तो बाटा में हो, यह ना आपका M1 अनुपात M2 का मान मिला 3:4। अब ऐसे 3:7 रख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब आप P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखिए P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, P का निर्देशांक तो M1 X2 M2 X1 M1 प्लस M2 M1 Y2 M2 Y1 M1 प्लस M2, मान रखिए। हाँ भाई, M1 का मान 3, X2 का मान वहां से ले लीजिए 2, M2 का मान 4 और X1 का मान यहां से लीजिए -2। M1 प्लस M2 3 प्लस 4। इसी तरह से इधर भी M1 का मान 3 और Y2 का मान वहां से लीजिए -4 और M2 का मान 4 और Y1 का मान लीजिए यहाँ से -2 और बटा में M1 प्लस M2 3 प्लस 4। मान तो सब यही वाला तो लेकर इसी में से बैठा है। चलिए देखिए, आपका 6 - 8 बटा 7 और ये कितना हो जाएगा -12 - 8 बटा 7। तो इस प्रकार -1 बटा 7 नहीं -2 बटा 7, और ये आपका कितना मिल गया -12 वाट 20 बटा 7। तो यही P का निर्देशांक हो गया। अब तो कटेगा नहीं, यही आंसर होगा। तो इसे आप मिलाइए। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे हैं सर हम जब मैथ बनाएंगे तो क्या ये भी लिखेंगे? जी बिल्कुल, ये चित्र जो साइड में दे रहे हैं तो लिखना ही लिखना है। आप सबसे पहले ऊपर में लिख दीजिए और तब उसके नीचे ये बनाइए, नहीं तो इसी तरह से आप भी साइड में लिख सकते हैं। तो होनी चाहिए, वो होगी। नहीं तो आप इसको क्या कीजिए ना, इसको सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए, तब ये वाले पद को नीचे लिख दीजिए। ठीक, बढ़िया रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि बिंदु ए इतना और बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, है ना, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक देखे थे। हम इसमें 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। मतलब क्या, ये 4 भाग में बटेगा तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग। मान लेते हैं ये पी क्यूब है, ये क्यू है, ये आर है। देखिए ना, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बटा ना। तो आप इसमें से आप चारों का निर्देशांक निकालिए, पी का, क्यू का, आर का, तीनों का निर्देशांक चाहिए। बहुत सिंपल बात है। x1 y1 उस क्वेश्चन के हिसाब से ही हम लोग करेंगे, x2 y2। सुनिए, पहले हमें p का निर्देशांक चाहिए। p के लिए सुनते रहिएगा। तो p के लिए आप m1 m2 किसे मानेंगे, इसे भूल जाइए। मान लीजिए वो नहीं है, AP बाटा PB, यही आपका M1 और M2 का मान देगा। तो आप जरा सोचिए कि AP एक भाग है तो PB इससे तिगुना है। देखिए ना, 1 2 3। AP अगर एक हिस्सा है तो PB 3 हिस्सा है। तो AP के जगह पर 1 लिखिए, PB बाटा में है तो 3 लिखिए, मतलब 1:3। M1 का मान 1 और M2 का मान 3। अब आप P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। P के निर्देशांक कैसे, M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2 और M1 y2 M2 y1 और M1 प्लस M2 करके मान बैठाइए। M1 का मान 1, x2 का मान यहाँ से लीजिए ना 2 3 और x1 का मान यहाँ से ले लीजिए -2। M1 प्लस M2 1 प्लस 3। इसमें भी 1 गुना
8 और 3 गुना 2, 1 + 3। मान तो बैठाने में दिक्कत नहीं हो रही है। 2 - 6/4 और ये 8 + 6/4। तो इस प्रकार आ गया -4/4 और ये आपका आ गया 14/4। तो ये तो कट जाएगा, ये 2 और 7 माने 1 आया -1 और ये आया 7/2। तो ये P का निर्देशांक रहा। इसी तरह से हम लोग Q और R का भी निकालते हैं। तो Q के लिए आप देखेंगे ये P रहा, ये Q रहा। अब Q के लिए बात करते हैं। तो Q के लिए सोचिए आप कौन M1 M2 का मान होगा। Q के लिए यहाँ से AQ और बाटा में QB, AQ बाटा में QB, यही M1 और M2 का मान होगा। आप सोचिए AQ इधर कितने हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हिस्सा 2 हिस्सा, और इधर भी 1 हिस्सा 2 हिस्सा, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर है। 2/2 कितने हो जाएंगे, 1/1 माने 1:1, माने इसमें M1 का भी मान 1 और M2 का भी मान 1। तो फिर निकाल लीजिए Q के निर्देशांक के सूत्र पहले लिख लीजिए। क्या होगा, M1 x2 M2 x1 बाटा में M1 + M2, M1 y2 M2 y1 बटा में M1 + M2। तो अब देखिए आप मान बैठाइए तो जरा M1 का मान 1 और x2 का मान 2, M2 का भी मान 1, x1 का मान -2, 1 + 1। इसी तरह से 1 और y2 का मान 8, 1 और y1 का मान 2। तो आपको 1 + 1 मिल जाएंगे। ठीक ठीक। तो इस प्रकार आपको मिल गया 2 - 2 और 8 + 2/2 और 0/2 और ये कितना 10/2। तो ये तो 5 हो जाएगा। तो आपको मिल गया 2 से 0 में 0 और 5। ये आपका आ गया Q का निर्देशांक। इसी तरह से अब R के लिए निकालेंगे। देखिए R में आपका M1 M2 चाहिए, तो देखिए AR बाटा RB, ये M1 M2 का मान लेगा। M1/M2 हो जाएगा। AR देखिए कितने हिस्सा है इसमें, 1 2 3, ये अकेले 3 हिस्सा है। सोचिए ना आप, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा और इधर एक हिस्सा बच्चा। 3/1 माना 3:1। M1 का मान 3 और M2 का मान 1। अब R के निर्देशांक लिख दीजिए। क्या होगा सूत्र फिर से लिखिए, M1 x2 M2 x1 M1 + M2 M1 y2 M2 y1 और M1 + M2। तो भाई मान अगर आप रखिएगा तो 3 गुना x2 का मान 2 और 1 गुना -2 और 3 + 1, इधर से भी आप 3 गुना 8 और 1 गुना 2 और 3 + 1। तो इस तरह से आपको हो गया 6 - 2/4 और इधर से हो गया 24 + 2/4। तो आपको निकल जाएगा 4/4 और 26/4। कटाइए एक बार में, ये 2 और ये 13। तो आंसर रहा आपका 1 और 13/2। तो इस तरह से आप क्या करेंगे ना कि तीनों के निर्देशांक के आंसर लिखकर, ठीक है ना, और आप एक जगह घेर देंगे, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कीजिए। अच्छा, इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, वो काफ़ी इजी तरीका होगी, उसे भी देखते हैं दूसरी तरीका। क्वेश्चन नंबर 9 को एक और तरीका से देखिए। तो इसमें देखेंगे चूंकि ए बी है ना, लिख दीजिए कि ए बी 4 बराबर भागों में बढ़ता है, 4 बराबर भागों में बटता है। ठीक ठीक। तो आप बताइए, इसीलिए ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर बी। अब सुन लीजिए आप, हम बात करते हैं क्यू के लिए। आप क्यू को सोचिए, क्यू के 2 हिस्सा इधर भी 2 हिस्सा इधर भी, मतलब क्यू क्या है, बीचों बीच है किसके, ए बी के, अर्थात क्यू मध्य बिंदु होगा। तो हम लिखते हैं ना कि चूंकि क्यू ए बी का मध्य बिंदु होगा, तो फिर मध्य बिंदु का सूत्र आप तो जानते हैं ना कि क्यू के निर्देशांक के लिए अगर आप निकालना चाहें तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या, x1 + x2
नहीं, और y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसमें आपको जो होंगे x1 का मान जो होगा इसमें वह -2 और x2 का मान 2 बटा 2 और y1 का मान 2 और y2 का मान 8 बटा 2। तो 0 बटा 2 और 10 बटा 2 आपको मिल गया 0.5। चेक कीजिए। तो आप क्यू का इंसान कैसे निकाल पाएंगे? इसके बाद में आप क्यू का इंसान चेक कीजिए जो पहले बनाए इसी तरह से। अब आप सोचिए क्यू का इंसान लिख दीजिए 0.5। अब यहाँ देखिए ए क्यू के बीचों बीच होगा कि नहीं? पी होगा, तो लिख दीजिए कि पी ए क्यू का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा। तो पी के निर्देशांक अगर आप चाहें तो कैसे करेंगे? फिर इसमें या x1 या y1 और या x2 या y2। अब मान लीजिए ना कि इतना ही चित्र है, ये a हो गया और यह q हो गया, यहाँ पर p है, तो इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका x2 y2 होगा ना जी? होगा। तो कीजिए तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। इस तरह से -2 बटा 2 और ये 7 बटा 2। चलिए कट के मिल गया आपका -1 और 7 बटा 2। चेक कीजिए आंसर पहले वाले आ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए इसी तरह से आर क्यूबी का मध्य बिंदु होगा। लिख दीजिए आर क्यूबी का मध्य बिंदु होगा। तो फिर आर का अगर आप निर्देशांक चाहिए आपको, हाँ भाई, तो फिर तो या x1 y1 या x2 y2, क्योंकि इन दोनों के बीच हम बात करना चाह रहे हैं। x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 आपको 2 बटा 2 और 13 बटा 2। इस तरह से आपको मिल गया 1 और 13 बटा 2। तो पूरा निर्देशांक आप लिख दीजिए जो आंसर लाए हैं, -1 7 बटा 2, इसके बाद में 0.5 और हाँ ये और ये तीनों लिख दीजिए और लास्ट में इसे कर दीजिए। यही आपका आंसर हुआ। तो नोट करेंगे इससे सेकंड विधि से, ये थोड़ी बहुत इजी पड़ती है, आप इस तरह से भी देख लेंगे, वो भी आसानी है। चलिए तो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि एक समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है और उसके शीर्ष दे दिए गए हैं। देखिए चारों शीर्ष यहाँ पर दिया गया है। तो आपको क्या करनी है कि इसका क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप सूत्र देख लीजिए कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, माने विकर्णों का गुणनफल होता है। इससे पता चलता है कि हमें विकर्ण चाहिए, विकर्ण निकाल पाएंगे तो फिर क्षेत्रफल निकल जाएंगे। देखते हैं उस तरह से करके। तो विकर्ण AC आप बताइए कैसे निकालेंगे? AC अगर निकालने चलेंगे तो आप, ये तो दूरी सूत्र से निकलेगा, इसके अलावा कोई और उपाय है ही नहीं हमें, है ना। तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब गुस्सा में क्या है भाई, ये तो सूत्र 7.1 का है और ला रहे हैं 7.2 में। हाँ, तो ऐसा थोड़े है कि जो सूत्र एक बार लग गई मैंने जो उसी लेसन के लिए केवल वो मैंने क्या बंधा हुआ है, अगले लेसन में नहीं लगेगा। चलिए देखिए, आप इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 लीजिए। क्या लिखे? x2 - x1 -1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 4 - 0 का होल स्क्वायर। बोलिए, ये तो -4 के स्क्वायर हो जाएंगे ना, और ये 4 के स्क्वायर, तो 16 + 16 कितना? √32, ठीक है। अब देखिए AC के बाद आप BD निकालिए विकर्ण। तो BD के लिए भी तो यही सूत्र लगेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो भाई x2 देखिए इसमें, अब इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, x2 - x1 तो क्या होगा? -2 - 4 का होल स्क्वायर, y2 - y1 चेक करते रहेंगे आप, -6 के स्क्वायर और -6 के स्क्वायर, इधर से भी 36 और इधर से भी 36, रूट कितना आ गया? 72। तो फिर आप इसको तोड़ देंगे क्या जी, वर्गमूल निकाल देंगे क्या? 32 को ऐसे अगर आप तोड़िएगा तो 2 8 2 नहीं 2 16 और फिर 16 को 4 से 4 से 2 गुना 4 गुना 4 निकल जाएगा 4√2, ठीक है ना। और 72 को भी इसी तरह से तोड़िए,
दो 36, 2 18, 2 9, 3 गुना 3, 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 72। इसमें से क्या एगो 2 और एगो 3 रूट में हो जाएगा 2। तो बोलिए एरिया ABCD बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो बोलिए 1/2 गुना पहला विकर्ण, AC का मान कितना आया? 4√2। और BD का मान कितना लाए हैं? 3 दूनी 6√2। तो देखिए 1/2 गुना 4 गुना 6 गुना, देखिए रूट रूट गुना होगा आपस में, तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा। √4 यहाँ पर लिखे ना, 4 के वर्गमूल निकाल के सीधे लिखिए 2, तो 2 से 2 कट गया आपका, 6 चौका 24। तो अतः जो क्षेत्रफल होगी वह 24 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आपका जो ये लेसन है ना वो समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे और एक उदाहरण इसमें बच जाती है, आप उदाहरण खुद से कर लेंगे। समांतर चतुर्भुज पर दिया हुआ है, जिस तरह से लेसन में बना है उसी तरह से उदाहरण में भी है, तो आप उसे बना लेंगे। हम लोग नेक्स्ट अध्याय में, जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय को लेकर आएंगे 7.3 के लिए, और उसके लिए सूत्र भी स्थापित करेंगे, फिर लेसन को भी बनाएंगे। मात्र 5 क्वेश्चन है, वो बहुत जल्दी बन जाएंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे।